दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सारी दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है और ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं इंसान को और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो वो वक्त वक्त पर गलतियां करता रहता है, लेकिन जब हम किसी मशीन के साथ काम करते हैं तो वो गलती नहीं करती। उसमें पहले से ही प्रोग्राम सेट होता है और किस काम को कैसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को स्टोर करता है और उसमें मौजूद गलतियों को डिटेक्ट करके उन्हें सही भी कर लेता है, फिर वो काम को पूरा करता है। ये हमारे जोखिम भरे काम को आसानी से कर सकता है और जोखिम को कम करता है। ये इंसानों की तुलना में ज़्यादा जोखिम भरे काम कर सकते हैं जो इंसान शायद ही कर पाए, जैसे बम को डिफ्यूज करना, तेल और कोयले की माइनिंग करना और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की खोज करना। कोई भी इंसान 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, उसे कुछ समय के बाद आराम की ज़रूरत होती है। एक इंसान 8 या 9 घंटे ही किसी काम को कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी मशीन 24 घंटे किसी काम को लगातार करने में सक्षम होती है। इन्हें आराम की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती। कंप्यूटर, चैटबॉट्स, हेल्पलाइन सेंटर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं जो 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। बार बार करे जाने वाले काम को पूरा करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत आसान है। इंसानों की तुलना में एक मशीन तेज गति से फैसले लेने में सक्षम है क्योंकि इसमें पहले से प्रोग्राम सेट हैं, मगर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। वो इंसान को टक्कर देने में उसे बहुत वक्त लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस बनाने में बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं क्योंकि इन डिवाइस को बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आने के बाद बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस हो गए हैं और लोगों में नौकरियां छिन जाने का डर भी बढ़ गया है। मगर आज के समय का इंसान पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो चुका है, इसलिए ये डर भी सही है। इसके कारण वो प्रतिदिन आलसी बनता जा रहा है और इंसानों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी हैं। लेकिन किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए इसे टीम वर्क और इमोशन की ज़रूरत पड़ती है, और हम सब ये जानते हैं कि मशीन में कोई भावना नहीं होती जिसके कारण वो टीम वर्क नहीं कर सकती। ये हमारे फायदे के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना के बराबर क्रिएटिविटी होती है और ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सेट प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगी। ये अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा सकती, इसके लिए इसके कमांड को चेंज करना पड़ेगा। 30 नवंबर को जब दुनिया कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप मजे ले रही थी, तब दुनिया में चैट जीपीटी नाम का आर्टिफिशियल टूल ने डेब्यू किया। अगर आप इंटरनेट पर चैट जीपीटी के रिव्यूज पढ़ेंगे तो बार बार खतरा शब्द का जिक्र मिलेगा। कई लोगों का मानना है कि ये प्रोग्राम मानव मस्तिष्क को तेजी से कॉपी कर रहा है। दरअसल चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जो आपको कई तरह के सवालों का सटीक जवाब देता है। ये आपकी निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब आपको जटिल लेकिन लजीज रेसिपी इसके लिए समझाना बहुत आसान है और इसी रेसिपी का नया वर्जन भी फौरन क्रिएट कर सकता है। ये आपकी नौकरी खोजों में मदद कर सकता है, आपके एकेडमिक पेपर और स्पेशल फ्रेंड्स को खत लिखने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है। लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही चैट जीपीटी के 10 लाख यूजर्स हो गए थे। कंपनी ने कहा है कि टेस्टिंग और रिसर्च के दौरान सॉफ्टवेयर कभी कभी गलत और भ्रामक जानकारी दे सकता है। इसे गलतियां स्वीकार करने के लिए भी ट्रेंड किया गया है। पत्रकारिता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा जैसे क्षेत्रों की नौकरियों पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को हराना पॉसिबल नहीं है।